मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में, शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
शांति। इस सृष्टि रंगमंच पर हम आत्माएं सतयुग आदि में आई थी। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग पार करते करते जन्म पुनर्जन्म में आते आते अब हम आत्माएं पहुंच गई हैं संगम युग पर, जहाँ से यदि हम बुद्धि के तीसरे नेत्र से देखें तो एक तरफ है कलयुग और दूसरी तरफ है सतयुग, और हम बिल्कुल किनारे यानी षडपंथ पर खड़े हैं। और इसीलिए बाबा चाहते हैं कि हम सदा आगे बढ़ें, पीछे की ओर मुड़कर ना देखें, क्योंकि यदि पीछे देखेंगे तो पीछे हैं पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार जो हमें बार बार अवनति की ओर ले जाते हैं। और शिव बाबा हमारा परम शिक्षक, परम पिता है, जो सदा चाहता है कि हम उसकी श्रीमत पर चलकर उन्नति को पाएं, पुनः सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएं। तो आज की मुरली भी हमें कुछ ऐसी ही समझानी, सावधानी दे रही है, ताकि हम अपनी उन्नति की ओर बढ़ते जाएं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 नवंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ यानी किनारे पर खड़े हो, तो बुद्धि से बिल्कुल किनारे पर खड़े हो जाएं। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। अवस्था को अचल अडोल बनाने के लिए केवल एक बात याद रखनी है। उत्तर है, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी न जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। जैसे जैसे बोलते जाएं, बिल्कुल बुद्धि में चक्र फिर जाए। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है, तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। बुद्धि से ठहरना है, बिल्कुल कलयुग के किनारे पर। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, यानी समय बीतता जा रहा है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा? जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? बाकी कोना आकर रहा है। बिल्कुल चक्र पर देखें तो सुई बिल्कुल कोने पर आकर खड़ी हुई है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। यह ज्ञान भी अभी मिला है, जब बिल्कुल थोड़ा समय रहा है। हम
सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना। सतयुग में हम आत्माएं बिल्कुल इस ड्रामा में एंट्री हुई हमारी, और अब बिल्कुल कलयुग अंत में आ गए हैं। इसके बाद हमारी एग्जिट हो जाएगी। तो एक आने का गेट और एक जाने का गेट। यह भी ऐसे है, बच्चों को समझाना चाहिए। बाकी थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना। अभी हम किनारे पर हैं। बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है ना। नई दुनिया में जाना है तो मन बुद्धि का योग उससे लगाना है। जिसे छोड़ना है उससे ममत्व निकालना है। तो बाबा कहते हैं समझानी तो बड़ी सहज मिलती है। यह बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो। हम कलयुग से निकल आए हैं। तुमने इस हद को छोड़ दिया है। फिर उस तरफ वालों को जो कलयुग में रह रहे हैं ना, अभी भी याद क्यों करना चाहिए। जिसे छोड़ दिया है फिर उस तरफ बुद्धि क्यों जानी चाहिए। जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों। बुद्धि नहीं जानी चाहिए। देखना मतलब इन आँखों से देखना नहीं। मन जाना, बुद्धि जाना, पुरानी दुनिया में लगाव होना, कहीं खिंचाव होना, इसका मतलब बुद्धि अभी भी उस दुनिया में है। बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। तो ये जो लगाव होता है ना, बाहर से दिखाई नहीं देता है। ये अंदर का बहुत सूक्ष्म गहरा लगाव होता है। बाबा जानते हैं कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है। सुना और भूल जाते हैं, है ना। मुरली सुनकर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है। बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों। पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाबा बच्चों के अंदर को जानते हैं कि बच्चे है ना अभी भी पुरानी दुनिया में लटके हुए हैं। बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो। इस तरफ कांध है कलयुग की तरफ, तो बाबा बिल्कुल साइड बदलने के लिए कहते हैं कि अब मन और बुद्धि इस तरफ लगाओ। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। बीती बात को चितवो नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है। कौन सी। हम चले सुख धाम। मन में बस मुझे जाना है स्वर्ग में, सुख धाम में। बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए। पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए।
परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। यह समझ की बात है ना। ये बुद्धि की बात हो रही है, तो समझ कहाँ है? बुद्धि में। तो ये समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। बिल्कुल। कलयुगी दुनिया, कलयुगी लोग, कलयुगी बातें सब बीत गई। अब उस तरफ मन बुद्धि ना जाए, एक तरफ ही देखते रहो, बिल्कुल सीधा चलते जाओ। तब ही अचल, स्थिर, अडोल अवस्था रह सकती है। नहीं तो डोलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसे होता है ना। अगर ऐसा लगे तो बिल्कुल सावधान हो जाओ और बाबा की श्रीमत पर चलो। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, बिल्कुल चक्र में टॉप पर खड़े हो जाओ। आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी षडपंथ कहाँ है? बहुत समीप, किनारे पर है। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। जब पहुंचने वाले होते हैं ना अपने होम टाउन में या अपने देश में, तो वो नज़ारे नज़र आने लगते हैं। आवाज़ करो तो झट वह सुनेंगे। षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। ये बेहद की बात है। तो बेहद की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल सतयुग सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। तो बाबा के टाइम पर तो संदेशियां वतन में जाती थी ना, और कई बारी है ना संदेशियों के तन में देवताओं की आत्माएं भी आ जाती थी। तो उस समय की बातें हैं। तो बाबा बताते हैं आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे। क्या ससुर घर वाले? यानी सतयुगी देवताएं। अब तो पियर घर और ससुर घर वाले आकर मिलते हैं। तो संगम युग पर शुरू की बातें हैं। तो उस समय बिल्कुल ट्रांस में चली जाती थी हमारी दादियाँ कहीं। फिर वहाँ पर देवी देवताओं को देखना, वो नज़ारे देखना, फिर आकर यहाँ बताना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्या होता था, संगम युगी और फिर सतयुगी, यानी पियर घर और ससुर घर वाले आकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बाबा कितना सूक्ष्म वतन में बच्चों को ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाएं, सब कुछ क्लैरिटी से बताएं, उसके बाद भी बाबा कहते हैं बच्चे भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नज़दीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है, बस बहुत नज़दीक है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है।
यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, तो बाबा कई बार ड्रिल भी कराते हैं ना, तो बिल्कुल बुद्धि योग की बात है। हम आत्माएं जा रही हैं, अब बाकी नज़दीक षडपंथ पर हैं। बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नज़दीक षडपंथ पर खड़े हैं। ऐसी अवस्था हमारी है क्या? मन बुद्धि से हम बिल्कुल किनारे पर पहुँचे हैं ना? अपने आप को अंदर ही अंदर चेक करना है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है, यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं, मन बुद्धि से कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी होना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षडपंथ हुआ ना। देखो बाबा कितनी बार मन बुद्धि से हमें पूरे सृष्टि चक्र का चक्र लगवा रहे हैं। तो बुद्धि से हमें पूरा सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग संगम पर आकर खड़े हो जाना है। तो हम कहाँ हैं? षडपंथ पर है, याद रखना है। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, सारा दिन बुद्धि में चक्र फिरते रहना चाहिए ना। कर्म में आए, कर्म किया, बिल्कुल कर्म पूरा हो गया, फिर चक्र घुमाना शुरू कर दो। तो बाबा कई बार कहते हैं 500 रूपों की ड्रिल करो, चक्र लगाओ ना मन बुद्धि से। तो ये चक्र घुमाने से क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे, आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं। यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, जो मुआफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं यह प्रैक्टिस करते हो? बाबा बार बार बच्चों को कह रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस, है ना? क्या प्रॉब्लम है? तो बाबा तो कहते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बोझ है, वो मुझे दे दो ना, ताकि बच्चे फ्री होकर श्रीमत पर चल सकें, स्वदर्शन चक्रधारी बन सके। तो भाई पूछ रहे हैं क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? यह स्वदर्शन चक्र है ना, अपना ही तो दर्शन करना है। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है। 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में
स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं, स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। ऐसे जैसे शास्त्रों में लिखा है ना। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में कामकाज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, एकदम जू मिसल चलता है, बिल्कुल धीरे धीरे ड्रामा चलता जा रहा है। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? बाबा शिव बाबा तो समझाते हैं, परंतु फिर ब्रह्मा बाबा भी तो समझाते हैं ना। वो फिर लौकिक दुनिया के हिसाब से हमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यह भी सुनते तो है ना। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। शिव बाबा पॉइंट सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा मंथन करते हैं, और फिर दोनों मिलकर हम बच्चों को अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? यह सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। बाबा कंप्लेंट कर रहे हैं बच्चों को कि आते नहीं हैं बच्चे। क्या यह याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है? ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिरताज यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। ऐसा दिखाई नहीं देता है कि पीछे कोई लाइट का ताज चमक रहा है। ये निशानी है, यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वॉइसलेस सत्व प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है। इस दुनिया में है तो फिर दुनिया वालों से तोड़ तो निभाना है। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे, है ना। कोई आगे कोई पीछे, पर आएंगे जरूर। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का, है ना। बात सारी याद की यात्रा की है। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, ऐसा नहीं है। जो बाबा ने कहा कि इस यात्रा में बैठ जाए तो उसका मतलब भोजन भी नहीं खाना है। भोजन तो खाना ही है। बुद्धि से सदा बाबा को याद करते रहें, अच्छी रीति याद में रहें, तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। यानी ये जो बाबा हमें याद की यात्रा सिखाते हैं, तो उससे आत्मा को बहुत प्राप्ति होती है। आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। यही तात लगी रहेगी।
अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मज़ा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बनाना, है ना। महावीर जो बच्चे हैं, जो हमारी दादियाँ रह चुकी हैं, चाहे हम ब्रह्मा बाबा को कहें तो वो क्या है, हनुमान मिसल महावीर हैं। तो पुरुषार्थ करते करते उनकी स्थिति भी अचल अडोल बन गई। भंभोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी है, रामायण में कहानी बना दी है कि कैसे हनुमान ने सारी लंका को अपनी पूंछ से जला दिया। पूंछ में आग लगाई उन्होंने, और उन्होंने, हनुमान जी ने सारी लंका को आग लगा दी। तो बाबा वही बताते हैं, कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। कैसे कैसे खलास होगा? स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। हमारे अंदर भी रावण का राज्य है। जब बुद्धि अचल अडोल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, तो उस योग की अग्नि से हमारे अंदर का रावण राज्य पहले खत्म होगा, फिर बाहर की बात। बस अब षड पंथ हैं, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है, बहुत प्राप्तियां हैं। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो एक ही जन्म में। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो, क्या समझते हैं? कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं, पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं बाबा, कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे, है ना। अपनी आंतरिक अवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो। क्या समझते हैं? आज बाबा बार बार रिपीट कर रहे हैं, अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं, बुद्धि के कदम आगे बढ़ते रहें। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए, क्योंकि ये मन बुद्धि की बात है, इन पैरों की बात नहीं है। तो इसके लिए अंतर्मुखता चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। क्या करता है कछुआ? जब चाहे कर्म इंद्रियों को बाहर कर्म किया, फिर समेट लेता है। तो ऐसे ही हमें करना, अंतर्मुखी हो जाना है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही, हठ योगी, वह तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना है। बाप बगैर राजयोग कोई सिखला ना सके।
डायरेक्टली नहीं बोलना है, युक्ति से बोलना है। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, किसी को बुरा भी ना लगे ना। युक्ति से चलना होता है ना, जो सर्प भी मरे, लाठी भी ना टूटे, है ना। अपना ज्ञान भी दे दे और उनको बुरा भी ना लगे। कुटुंब, परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो, हम अभी एक की मत पर है, एक की मत पर है। यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है, जिसके जैसी दूसरी मत नहीं है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो, पहली बार नहीं बन रहे हो, अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। यह अंतिम जन्म है। अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है? देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। इन आंखों से भले देखो, पर आंतरिक स्थिति अचल अडोल रहे। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो, जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो, हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंधा हुआ है, बिल्कुल छोटी सी बिंदी में जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर क्या है? छोड़ना ही पड़ता है ना। बाबा बस यही कह देते हैं, वंडरफुल है। बाकी विस्तार तो बहुत है ना, इसलिए छोड़ना पड़ता है। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है। अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निःसंकल्प भाव। कैसे बनेंगे न्यारे प्यारे निःसंकल्प? ना, जब हम सबके दिल का प्यार प्राप्त करेंगे और उसके बावजूद भी सबसे न्यारे रहेंगे। तो जब ये बैलेंस होगा, जब निसंकल्प रहेंगे, तो सब प्यार करेंगे और बाबा भी प्यार करेंगे। जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण, वह निसंकल्प रहने की विशेषता है। कोई भी नेगेटिव थॉट ना चले, वेस्ट थॉट ना चले। अर्थात जिन्हें ये वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन है,
एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। बस बाबा कहो और फिर देखो सब खजाने मिल जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे, बिल्कुल डिटैच, जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। संस्कार आत्मा को उड़ने नहीं देते हैं, पुराने संस्कार तो डिटैच होने नहीं देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो, इजी भी रहो और अलर्ट भी रहो। अच्छा, ओम शांति। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान।
अपने परम धाम जाना है हमें, अपने परम